चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो था। लिया ही नहीं तूने। ये लो, कितना लेना है ये लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हाँ, फिलहाल मैं आज अभी नहा के आ चुका हूँ और यहाँ पे चल रहा है हमारा हीटर। तो हाँ, आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, वो भी 10 बजे के करीब, और आज जा रहे हैं अभी नहाने के लिए। तो हाँ, फिलहाल सभी रेडी हो रहे हैं। तो हाँ, ये रही हमारी डिब्बा दी। बस अगो अभी फिलहाल लगभग 1 घंटे बाद हमारे यहाँ दुल्हचा बोलते हैं वो लगने वाला है, जिसमें अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ जिससे आप लोगों को समझ में आए तो हाँ, उसमें एक सभा बैठती है जहाँ पे मतलब कुछ डिस्कशन वगैरह होते हैं। तो फिलहाल मैं वो आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए मना किया गया है। तो हाँ, फिलहाल उसके आगे जो भी होता रहेगा वो सारा आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो हाँ, फिलहाल हम मिलते हैं हरिद्वार में, जब हरिद्वार जाएंगे। तो हाँ, आज मैं पहली बार हरिद्वार जाने वाला हूँ। तो हाँ, मजा आएगा। फाइनली गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ हरिद्वार जाने के लिए। तो हाँ, यहाँ जैकेट डाली है और ये है हमारी नीचे धोती डाली हुई है। तो हाँ, और फिलहाल हमने लगा लिया है यहाँ पे टीका और हम जा रहे हैं होरी खोला, जहाँ पे आपने MB व्लॉग वाले उसमें देखा होगा और आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो था। लिया ही नहीं तूने। ये लो, कितना लेना है ये लो। तेरे लींचे, ये है हमारी चाची। बाकी सारे लोग हम जा रहे हैं। तो हाँ, आप हर वक्त घरना गुन अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे मिलता हूँ मैं आपसे, अगर वहाँ पे वीडियो शूट कर पाऊंगा तो। अभी फ़िलहाल मैं हूँ छत में और यहाँ पे है होरी खोला, और फिलहाल मेरा घर वहाँ पे है। और यहाँ पे मैं आया था वीडियो शूट करने के लिए, जो पूरा गांव है यहाँ से अच्छे से दिखता है। तो हाँ, वो क्लिप मैं अभी आगे लगाता हूँ, आप लोग देख लो। फाइनली गाइज, मैं पहुंच गया होरी खोला और फिलहाल यहाँ पे 7 लोग खड़े हैं। तो व्लॉग मैं अभी शूट कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे हो रहा है हल्ला। तो हाँ, ऐसे ही दिखा सकता हूँ आप लोगों को। बाकी वहाँ पे बैठे हुए हैं अंदर पे। तो हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार के लिए और निकल रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ मुलाकोट में। बाय। फाइनली गाइस, निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। तो हाँ, फिलहाल मैं वहाँ की वीडियो तो बना नहीं पाया, मना है वीडियो बनाना। तो बिहाइंड द सीन में आप लोगों को दिखा सकता हूँ, और वहाँ की फिलहाल अभी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आप लोग मजा लीजिए। अभी पहुंचने वाले हैं देवी धुरा, जहाँ पे भगवती माता का मंदिर है। तो हाँ, फिलहाल वहाँ का सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। तब तक यहाँ पे लगे पड़े हैं भजन। हाँ, मैं यहाँ पे भजन लगा रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे हमारे चाचा जी भी हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं। तो हाँ, गाइस, अभी पहुँच चुके हैं हम देवी धुरा। तो हाँ, मैं फिलहाल आप लोगों को मंदिर का सीन दिखाता हूँ। मिलते हैं आपसे मंदिर। गाइज, यहाँ पे एक नीचे जाने वाला रास्ता है, वहाँ से गए तो वहाँ पे पोपट हो गया, नीचे बना था गड्ढा। तो हाँ, फिलहाल अभी बैक ले लिया, उसके बाद आप जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। और अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं जो देवी गाड़ी में बैठना है, और मेरे पीछे ये रहा मंदिर। अंदर का सीन दिखाता हूँ कैसा है, उसके बाद बात करते हैं। अगर आप लोग मंदिर के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे चाचा जी
नरेश भट्ट नाम से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है। तो हाँ, फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और फिलहाल अंदर का शूट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। कभी अलग से आके इस मंदिर को एक्सप्लोर करूँगा। तो हाँ, फिलहाल अभी जहाँ जहाँ जाएंगे मैं वहीं का सीन दिखाऊँगा। अभी मैं बाहर के हॉल में हूँ जहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं। तो हाँ, ये रहा स्टेज और बाकी कुछ इतना बड़ा ये हॉल है। हम कूच कर रहे हैं जहाँ पर भगवती माता की मूर्ति है, जहाँ पे वो विराजमान होती हैं। तो हाँ, सबसे मेन जगह वही है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो फाइनली मेरे पीछे है जहाँ पे आप लोगों को अंदर का दिखाऊंगा। खाना बनाने के लिए सामान लेके जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ से सामान उतार रहे हैं और यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पे जहाँ पे सामान लेके गए हैं। तब तक के लिए बाय। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे पापा जी की फ़ोटो ले रहा हूँ। तो हाँ, उसी में अभी व्यस्त हूँ। पापा जी व्लॉग दे नहीं देता हूँ, फिलहाल मैं फ़ोटो लेता हूँ, उसके बाद तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नीचे, जहाँ पे अगर मैं पहाड़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो गब्बरी छिरना बोलते हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं। अब तो ऊपर से मेरी फ़ोटो लेना। तो फिलहाल जो हमारे चाचा जी हैं वो हमें देवी धुरा के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आज यहाँ पर हूँ उत्तराखंड में। एक धाम है देवीधुरा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ये धाम है। बहुत ही पौराणिक धाम है हमारा यहाँ का ये, और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यताएं हैं, बहुत प्राचीन यहाँ का इतिहास है। अगर हम यहाँ के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो आप जो इसका इतिहास है आप जानेंगे, तो ये एक उस इतिहास को सुनने के बाद आपका मन यहाँ आकर के माँ देवी का दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेने का मन करेगा। बहुत अच्छा इतिहास है यहाँ का। और यहाँ पर जो है हर साल जो है रक्षाबंधन के दिन जो है पूर्णिमासी दिन यहाँ पर 3 दिन का भव्य मेला लगता है। बहुत जानदार स्थान है। फिलहाल अभी हम आपको मंदिर के जो स्थान है, इतिहास मंदिर का जो ये स्थान है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, और इसके इतिहास के बारे में भी मैं बात करूँगा आपसे कि यहाँ का इतिहास क्या था। फिलहाल आपको मंदिर की जो यहाँ की शक्तियाँ हैं, जो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आते हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये माँ की गुफा है। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। और ये माँ की गुफा कहने का जो कथा है, जिसे हम जानते हैं, कहा जाता है कि यहाँ से एक इंसान जो है बहुत मुश्किल से इस गुफा के अंदर घुस पाता है। लेकिन जो हमको सुनने में आया कि जब महिषासुर जो भैंसा होता है उसको यहाँ से जो है जब लेके जाते हैं तो बहुत ही आसानी से वो इस गुफा से पार कर जाता है। तो कि ये शक्ति है। तो आइए आपको और दिखाते हैं गुफा के बारे में। अंदर हम चलते हैं। गुफा में माँ भगवती की गुफा है, और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं। अब शिलाओं को दिखाओ, कितनी बड़ी बड़ी ये शिलाएं हैं। इन शिलाओं में ये जो मंदिर, जो आगे का एक मंदिर, आपको जो मंदिर पहले मैंने दिखाया था, उन मंदिरों में ये शिला टिकी हुई है। ये गुफा देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बहुत ही मुश्किल से आना पड़ रहा है। माँ के दर्शन हमने यहाँ पर किए, माँ का आशीर्वाद लिया। ये गर्भगृह है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम अपने देवी देवताओं के बारे में जो है नहीं दिखा सकते, कुछ लिमिट होती है, और मान मर्यादाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उनका भी उल्लंघन हमें नहीं करना होता है, तभी नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें मान मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होता है, अपनी देवताओं की मान मर्यादा इत्यादि सबका ध्यान रखना है। तो देखिए कितनी कठिन परिश्रम से इस गुफा के अंदर जो है हम लोग निकल पा रहे हैं। तो माँ की ऐसी कृपा है। माँ का एक ऐसा स्थान है, पवित्र स्थान है, पावन स्थान है माँ देवीधुरा। अगर जब कभी भी अगर आप यहाँ पर आए, घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो ये उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है माँ देवीधुरा। देखिए कितनी बड़ी जो शिलाएं हैं आपको दिखाई दे रही है। इस शिला के ऊपर जो हमने जो पहले एक आपको प्रांगण दिखाया था, वो पूरा प्रांगण जो हमने पहले आपको मंदिर का प्रांगण दिखाया था, उस प्रांगण में ये जो शिलाएं हैं वो पूरा इस शिलाओं में टिका हुआ है। देखिए कितनी बड़ी कृपा है माँ भगवती की। आइए आपको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भीमशिला है, और ये माँ की चोटी है जहाँ से पहले सुनने में आता है, इतिहास है, कहते हैं कि माँ की जो है चोटी से यहाँ पर तेल निकलता था। जब हम सिर पर तेल लगाते हैं तो चोटी होती है, और चोटी से तेल निकलता है। तो वो यहाँ वो ये स्थान है। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हो जा रहा है, होते
होते जा रहा है, आस्थाएं खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पर भी ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे विलुप्त होते हुए जा रही है, लेकिन माँ की शक्ति अभी भी है। तो इसे कहते हैं माँ की चोटी। यहाँ पर पहले अगर हम इस तरह से हाथ लगाते थे तो हाथ में वाकई में तेल जो है हमें लगता था। ये यहाँ से तिलक लगाया जाएगा, माँ की चोटी का ये तिलक है, और ये वो शिलाएँ हैं, यहाँ से माँ की चोटी से तेल निकलता था। और ये जो है जब गुफा से यूँ करके घूम के आए, ये रास्ता गुफा के फिर उधर निकलने के लिए है। तो आइए आपको दिखाते हैं। वहाँ पर जो है एक भीमशिला है, बहुत सुंदर नज़ारा है। वहाँ से आप देखेंगे ना, पूरा एकदम क्षेत्र यूँ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए आपको ले चलते हैं भीमशिला की ओर। कितनी बड़ी शिला है। कहते हैं कि ये जो शिला है, जो हमने सुना है, जो कुछ या दंत कथाएं हैं या फिर सही में है जो हमने सुना है, इस शिला को जो है भीम ने यहाँ पर ला करके रखा था। मतलब जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से जिस बात का हमें पता चला, ये जो शिला है, देखिए कितनी बड़ी शिला है। कुछ साल पहले जो ये शिला थी यहाँ पर जो है, ये बिल्कुल मुझे बचपन में अच्छी तरह से याद है। जब यहाँ पर मेला लगता था तो हमारी माँ जो है मेले के लिए हमें भेजती थी, हम लेकिन भाग के यहाँ पर आते थे क्योंकि मेले में कहीं हम खो जाएंगे। जब हम उस दौरान यहाँ पर आते थे इस क्षेत्र पे, तो यहाँ पर काफ़ी खतरा बना रहता था, नीचे हम कहीं गिर ना जाए। तो सरकार के माध्यम से या फिर जो है मंदिर संस्था के माध्यम से ये पूरा बैरिकेड किया गया है। आप देख सकते हैं, सुरक्षित लोगों को सुरक्षा देने के लिए पूरा बैरिकेड किया गया। हालांकि बहुत जब यहाँ मेला होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उसमें कई तरह के लोग होते हैं जो कि कुछ बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी। इसलिए नहीं घटी क्योंकि ये एक माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। इस तरह का कभी यहाँ से अनहोनी नहीं हुई। अगर आप नीचे देखेंगे ना इस पत्थर से, तो देखिए अगर यहाँ से कोई गिरेगा वो बच नहीं पाएगा। इतनी नीचे को बिल्कुल ये पत्थर जो है इतना डाउन है, इतना खाई है नीचे, लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी क्योंकि माँ का आशीर्वाद हम सब लोग के साथ हमेशा रहता है। उत्तराखंड देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम हर जगह देवी देवताओं का निवास स्थान है, और इसी निवास स्थान पर हम सब लोगों का भी निवास है, और यही हमारी जन्मभूमि है। बहुत सौभाग्य से इस तरह के स्थानों पर जन्म लेने को मनुष्य जीवन में हमें मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 इस तरह से जो बनाए गए हैं, कहते हैं कि ये जो 5 अंगुलियों के निशान हैं ये भीम के हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है 5 अंगुलियों से इस पत्थर को इस तरह से उठाया था और उस तब से ये निशान बने हुए हैं। और उसके बाद ये जो दोनों शिलाएँ हैं, उसके बाद ये जो दोनों शिलाएँ हैं, एक भाग इधर दिख रहा है आपको, एक भाग इधर दिख रहा है, तो बीच में जो ये आपको लाइन दिख रही है, कहते हैं कि भीम ने अपनी तलवार से इस पत्थर के ऊपर मारा और ये दोनों शिलाएँ अलग अलग हो गई हैं। तो अब सच, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमें बताते हुए आए, यही सच हम मानते हैं, और इसी सच को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ की जो महिमा है, जो यहाँ के आस्था है, जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ मैंने आपको दिखाई। फाइनली गाइस वहाँ पे खाना वाना खा के आप निकल चुके हैं। अभी पहुँच चुके हैं हम भीमताल। फाइनली गाइस अभी आके हम बस में बैठ चुके हैं, और फिलहाल अभी हम थे हल्द्वानी में जहाँ पे रुके हुए थे, तो वहाँ का मैंने शूट किया नहीं। तो हाँ, फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं हल्द्वानी से हरिद्वार की ओर। मैं दिखाता हूँ आपको हरिद्वार पहुँचने के बाद। तो आज का व्लॉग ये छोटा बन का होगा शायद, मैंने देखा नहीं। तो हाँ, फिलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। मिलता हूँ कल आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय।